अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान लिफानी हाजिर है आपके सामने प्रोग्राम वर्ल्ड ज्योग्राफी विद इरफान के साथ। यूट्यूब चैनल रहबर टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में कि जो कॉन्टिनेंट अपने वजूद के अंदर एक अजीबो गरीब कॉन्टिनेंट है, दुनिया का अहम तरीन कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो नाजरीन ये कहा जाता है कि वी ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। हम सब ज्योग्राफी के कैदी हैं। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो पहनते हैं, हमारी जो तामीर का अंदाज़ होता है, हमारे जो खाने होते हैं, हमारी सकाफ़त में जो मशरूबात होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी डिटरमिन्ड बाय द ज्योग्राफी होती है। जिस क्लाइमेट के अंदर हम रह रहे होते हैं, वो क्लाइमेट के अंदर जब सदियों इंसान आबाद रहता है तो वहाँ से एक सिविलाइजेशन जो है वो परवान चढ़ती है, और वो जो सिविलाइजेशन जो है वो मल्टीपल कल्चर्स को फिर पैदा करती है। तो दुनिया के अंदर एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको कुदरत ने बहुत सारे वसाइल से नवाज रखा है, बहुत सारे मिनरल्स और मादनियात से नवाज रखा है, लेकिन उसका जो डिलेमा है वो उसकी ज्योग्राफी है। वो ज्योग्राफिकली वो उस क्लाइमेट जोन के अंदर मौजूद है जहाँ पे दुनिया की जो तीनों जो ट्रॉपिकल लाइंस हैं, चाहे वो इक्वेटर लाइन हो 0 डिग्री की, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, वो उस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। आमतौर पे ये सवाल भी CSS PMS के पेपर्स में किया जाता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिनमें से तीनों ट्रॉपिकल लाइंस गुजरती हैं। इक्वेटर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। तो नाजरीन, वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के ऊपर। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है जहां पे आपको दुनिया का सबसे बड़ा वहां पे सहारा डेजर्ट भी नजर आता है, दुनिया का सेकंड जो लार्जेस्ट रेनफॉल रीजन है वो भी आपको वहां पे नजर आता है, दुनिया के जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स जो कंट्रीज हैं वो भी आपको इस कॉन्टिनेंट में नजर आते हैं। 6 मुख्तलिफ आइलैंड्स कंट्री भी आपको इस रीजन में नजर आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका को। तो अफ्रीका जो है, इसकी जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे हमें इंडियन ओशन नज़र आता है, वेस्टर्न साइड पे हमें अटलांटिक ओशन नज़र आता है। जब हम उसके नॉर्दर्न साइड पे देखते हैं तो मेडिटेरेनियन सी हमें नज़र आता है, और मेडिटेरेनियन सी से आगे स्विस कैनाल और रेड सी जो है ये बुनियादी तौर पर इस रीजन को, कॉन्टिनेंट को एशिया से अलहदा करता है। और जो मेडिटेरेनियन सी है और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो उसको यूरोप से अलहदा करती है। ओके जी, तो अफ्रीका जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट जोन में बेस करता है। बाकी सारे के सारे कॉन्टिनेंट आमतौर पे हमें एक ही लैटिट्यूड पे नजर आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट रहता है, और एक जैसा क्लाइमेट वहाँ पे एक जैसे कल्चर को प्रमोट करता रहा है, और एक जैसे कल्चर के नीचे लोगों में एक यूनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड वाइज दुनिया का इंतहाई, जिसको आप स्ट्रक्चर्ड किस्म की या फ्रैक्चर्ड किस्म का जो क्लाइमेट है वो आपको अफ्रीका में नजर आता है। वहाँ पे कोई एक खास तहजीब परवान नहीं चढ़ सकी, वहाँ पे कोई खास एक कल्चर लोगों को यूनाइट नहीं कर सका। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स और क्लैन्स नजर इसलिए आते हैं क्योंकि उस सारे का जो क्लाइमेट है वो बड़ा डिफरेंट है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वो रीजन भी आपको वहीं पे नजर आ रहा है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है वो रीजन भी आपको इसी कॉन्टिनेंट में नजर आ रहा है। तो जब हम अफ्रीका की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दुनिया के कॉन्टिनेंट्स के अंदर दूसरे नंबर पे ये पॉपुलेशन वाइज फॉल करता है। एशिया पहले नंबर पे है, और दुनिया का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जो पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। और जब हम एरिया वाइज बात करते हैं तो यस, इट इज द अफ्रीका, जो एरिया वाइज भी दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब इसके अंदर जो मखसूस चीज़ें हैं जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे वो है सहारा डेजर्ट, इसके जो 6 आइलैंड कंट्री हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो रेनफॉल रीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और नाइल रिवर, जी हाँ, जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है
वो भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से जाके गिरता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, यहाँ के जो 6 आइलैंड कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। जब हम अफ्रीका को देखते हैं तो एक तरफ हमें ईस्टर्न साइड पे इसके इंडियन ओशन नजर आ रहा है और वेस्टर्न साइड पे हमें अटलांटिक ओशन नजर आता है। जो ईस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन है वहां पे 4 आइलैंड कंट्री हैं और सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो है जी मेडागास्कर। मेडागास्कर को ये अहमियत भी हासिल है कि ये दुनिया का सबसे जो बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं दुनिया के, इसमें इसका शुमार उन ममालिक में होता है। इसके अलावा जो सबसे छोटा आइलैंड कंट्री है वो है जी सेशले। सेशले जो है वो यहाँ का सबसे छोटा आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस एंड कोमोरोज, ये 2 और आइलैंड कंट्री हैं। मतलब 4 आइलैंड कंट्री इंडियन ओशन में शामिल हैं। आमतौर पर सवाल आता है कि इंडियन ओशन का सबसे जो छोटा मुल्क है वो कौन सा है, तो वो सेशेल्स है, और जो सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है वो कौन सा है, तो वो मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर को दुनिया का 8th कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी दुनिया से अगरचे कटा हुआ है लेकिन इसको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में शामिल किया जाता है और ये दुनिया का जो बड़े आइलैंड कंट्री हैं इसमें इसका शुमार होता है। अब हम आते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ। तो अटलांटिक ओशन के अंदर 2 आइलैंड कंट्री और हैं। एक का नाम जो है वो है जी कैप वर्डे। कैप वर्डे आपको अपर साइड पे नजर आ रहा है और उसके नीचे एक जो कॉन्टिनेंट है आइलैंड, उसको साओ टोम एंड प्रिंसिपे कहते हैं। साओ टोम एंड प्रिंसिपे बेसिकली ये 2 आइलैंड हैं और ये दोनों आइलैंड से मिलके एक मुल्क बना है जिसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। ये 6 आइलैंड कंट्री हैं और इन तमाम आइलैंड कंट्री का शुमार अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें होता है। अब इसी इंडियन ओशन के अंदर जब हमने मेडागास्कर की बात की थी तो मेडागास्कर को जो इंडियन ओशन का एक खास हिस्सा है वो अलहदा करता है जो मोज़म्बिक कंट्री है। मोज़म्बिक कंट्री को जो पानी का हिस्सा अलहदा कर रहा है उसको मोज़म्बिक चैनल कहा जाता है। ये भी सवाल आता है कि मोज़म्बिक चैनल कहाँ पे वाक़या है और ये किन ममालिक को अलहदा करता है। तो मोज़म्बिक चैनल जो है ये अफ्रीका के अंदर मौजूद है और ये मेडागास्कर जो आइलैंड कंट्री है अफ्रीका का और जो मोज़म्बिक कंट्री है अफ्रीका का, इन दोनों को अलहदा करता है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर उसको। सहारा डेजर्ट की जब हम नाजरीन बात करते हैं तो आमतौर पे हमारे जहन में जब भी सहरा का लफ्ज़ आता है या डेजर्ट का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में रेत के तवील जो टेले होते हैं वो हमारे जहन में आ जाते हैं कि सहरा कोई ऐसी चीज़ होती है जो रेत पर मुश्तमिल होती है। हमारी डेफिनेशन में रेतले इलाके को हम डेजर्ट कहते हैं और आमतौर पर तलबा और तालिबात में यह गलत फहमी भी रहती है कि शायद दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा जो सहरा है वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है। आज मैं आप पर जो चीज़ मुनकशिफ करने जा रहा हूँ वो ये है कि डेजर्ट रेतले इलाके को नहीं कहा जाता। डेजर्ट की डेफिनेशन का मतलब यह है कि जमीन का ऐसा खित्ता जहां पे 250 मिलीमीटर से एक साल में कम बारिश होती है। मतलब ऐसा खित्ता जिसमें एक साल में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है उसको डेजर्ट कहा जाता है, उसको सहरा कहा जाता है। तो सहारा डेजर्ट अगरचे दुनिया का बड़ा डेजर्ट है लेकिन जो हमारे पास क्लाइमेट जोन है, एक हमारे पास पोलर डेजर्ट्स आ जाते हैं जो कि हमें आर्कटिक पोलर में नजर आ रहे हैं और इंटार्कटिक पोलर में नजर आ रहे हैं और एक ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डेजर्ट्स होते हैं। जब यह सवाल आए कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो इंडीड वो सहारा डेजर्ट है। लेकिन जब पूरे ग्लोब के अंदर तमाम कॉन्टिनेंट्स में हम ये बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो इंटार्कटिक जो रीजन है, पोलर रीजन है, वो सारे का सारा अगरचे बर्फ में जमा हुआ है लेकिन उसको भी सहरा कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है। और उसके दूसरे नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो आर्कटिक डेजर्ट है। अगेन आपके जहन में बात पैदा होगी कि आर्कटिक तो एक समंदर का नाम है, तो उस समंदर में वो सारा पोर्शन जहां पे बारिश 250 मिलीमीटर से भी कम होती है तो उसको हम डेजर्ट कहेंगे। तो तीसरे नंबर पर बेसिकली सहारा डेजर्ट जो है वो फॉल करता है। तो ये आपके लिए एक नई चीज होगी। तो जो सहारा डेजर्ट है ये जब आप अफ्रीका के मैप को देखते हैं नाजरीन तो ये 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ ये एक डेजर्ट है।
और चाइना की जब आप टेरिटरी की बात करते हो या यूएसए की टेरिटरी की बात करते हो, तो ये जो डेजर्ट है सारे का सारा, ये सहरा, ये उनकी टेरिटरी का तकरीबन बराबर है। चाइना का रकबा और जो अमेरिका का रकबा है, वो दोनों की जो टेरिटरीज हैं वो तकरीबन तकरीबन सहारा डेजर्ट के बराबर आती हैं। उसके अलावा जब हम सहारा डेजर्ट के अंदर मौजूद ममालिक की बात करते हैं तो 11 डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो सहारा डेजर्ट में आपको मैप में नजर आ रहे हैं, जिसमें अल्जेरिया है, चाड है, इजिप्ट है, नाइजर है, लीबिया है, माली है, मिरितानिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड ट्यूनेशिया। ये 11 कंट्रीज ऐसे हैं जो सहारा डेजर्ट में फॉल करते हैं। और एटलस माउंटेन जो हैं ये सहारा डेजर्ट से ऊपर एक माउंटेन की रेंज है। एटलस माउंटेन, आमतौर पर यह पूछा जाता है कि अफ्रीका के अंदर माउंटेन रीजन कौन सा है और कौन से बुलंद वाला पहाड़ों के सिलसिले हैं, तो बुनियादी तौर पर यह सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं जिनको एटलस माउंटेन्स कहा जाता है। और ये मोरक्को से मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ एक पहाड़ों का एक पूरा सिलसिला है जो कि सहारा डेजर्ट से ऊपर फॉल करता है। हम आगे मजीद बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और अफ्रीका के रीजन को जो इंडियन ओशन के अंदर आपको एक किसी जानवर के सींग की तरह बाहर निकला हुआ रीजन फील हो रहा है। इसको कहा जाता है हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के सींग इसको कहा जाता है। और सोमालिया, इसको पेनिनसुला भी कहा जाता है, अफ्रीका का पेनिनसुला, इसको हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका इज आल्सो कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ अफ्रीका, जिसको सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है। सोमालिया ने इसको, इस सींग को दो तरफ से घेरा हुआ है। उसके आगे हमें इथियोपिया का जो कंट्री है वो नजर आता है। और ये बुनियादी तौर पर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये बुनियादी तौर पर आपको जो एशिया का इलाका है, यमन के आगे सना और जो एडन, गल्फ ऑफ एडन है, वो उसके आगे आपको नजर आ रही है। तो अब ये वो रीजन है नाज़रीन जहां से फिर थोड़ा सा आगे आपको दो बड़ी बड़ी लेक्स नजर आती हैं। और ये वो लेक्स हैं जो कि अफ्रीका की जो ज़िंदगी है और जो वहाँ की सिविलाइजेशन है वो उन लेक्स पे बेस करती है। उन लेक्स के नाम क्या हैं जी? एक है लेक विक्टोरिया और एक है लेक टाना। लेक विक्टोरिया जो है नाजरीन वो आपको साउथ सूडान में जो है वो नज़र आती है। और साउथ सूडान के नीचे एक मुल्क है युगांडा। युगांडा में ये लेक विक्टोरिया है और लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकल रहा है जिसको ब्लू नाइल कहा जाता है। और फिर एक और लेक है जिसको लेक टाना कहा जाता है। वहां से एक रिवर निकल रहा है जिसको व्हाइट नाइल कहा जाता है। तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों सूडान के कैपिटल खर्तूम में मिल जाते हैं आपस में, और वहां से जिसको हम नाइल रिवर कहते हैं उसकी बुनियाद पड़ती है। तो आमतौर पर जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं या सोर्सेज हैं नाइल रिवर के, एक ब्लू नाइल जो कि लेक विक्टोरिया से निकलता है और एक वाइट नाइल जो कि लेक टाना से निकलता है। और ये दोनों जो रिवर्स हैं ये खर्तूम जो कैपिटल है सूडान का वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से ये रिवर मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता हुआ, इजिप्ट में से गुजरता हुआ फिर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। तो ये जो नाइल रिवर है ये दुनिया का लॉन्गेस्ट जो दरिया है उसमें इसका शुमार होता है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि दुनिया का तवील तरीन जो दरिया है या लॉन्गेस्ट रिवर है तो वो कौन सा है, वो भी अफ्रीका के अंदर है, नाइल रिवर। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है जो पोलर रीजन के अलावा ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉल करता है वो सहारा डेजर्ट है। और जो सबसे बड़ी जो अफ्रीका की लेक है उसको लेक विक्टोरिया कहते हैं। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ अफ्रीका से मुतल्लिक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है नाजरीन अफ्रीका का कि जिसके अंदर 3 कैपिटल्स हैं। आमतौर पर आपके जहन में यह सवाल पैदा होता है और यह चीज़ हमारे जहन में होती है कि कोई मुल्क जो होता है उसका सिर्फ एक ही कैपिटल होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है अफ्रीका का जिसके 3 कैपिटल हैं। एक केप टाउन, एक उसका प्रिटोरिया और तीसरा जो कैपिटल है वो ब्लूम फाउंटेन उसको कहा जाता है। ब्लूम फाउंटेन, प्रिटोरिया एंड केप टाउन
ये तीनों के तीनों जो हैं ये बुनियादी तौर पर रियासत के 3 पिलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक रियासत होती है उसके 3 पिलर होते हैं। एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जेक्टिव होती है और जुडिशरी होती है। जो प्रिटोरिया कैपिटल है ये एग्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लूम फाउंटेन है ये जुडिशरी को या जुडिशियल जो उसकी ब्रांच है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो केप टाउन है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अफ्रीका का। और अफ्रीका के बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका का नेशनल एंथम है उसको सबसे ज्यादा दुनिया का जो बेस्ट नेशनल एंथम्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि तंजानिया और इसके अलावा जो कुछ ममालिक साउथ अफ्रीका के गिरदोनवा में मौजूद हैं उनका जो नेशनल एंथम है वो पायरेटेड है, और उन्होंने एक तरह से कॉपी मारी हुई है साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम की। और बाज़ औक़ात इन दोनों ममालिक के जब आप एंथम सुनते हैं तो उनमें कुछ खास फ़र्क आपको नज़र नहीं आता है। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि मुल्क के अंदर 2 मुल्क आबाद हैं। आपने कभी यह सुना है कि एक मुल्क है और मुल्क के अंदर कुछ और ममालिक मौजूद हैं? यूरोप में भी ऐसे कुछ ममालिक हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जी 2 ममालिक मौजूद हैं, एक को लिसोथो कहा जाता है और दूसरा स्वाज़ीलैंड। लिसोथो एंड स्वाज़ीलैंड जो हैं वो कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीकन टेरिटरी के अंदर फॉल करते हैं। और जितने भी अफ्रीका की जो कॉलोनियल इरा था, जब 1880 से लेके 1914 तक का जो इरा है इसको न्यू इंपीरियलिज्म का इरा कहते हैं, जिस इरा के अंदर जो दुनिया की बड़ी ताकतें थीं उन्होंने अफ्रीका को एक केक की तरह काटा। अगर आप अफ्रीका के मैप को गौर से देखें और इसको कंपेयर करें जो दुनिया के बाकी मैप्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के जो मैप्स हैं, तो आपको बड़ा फर्क नजर आता है। पहला फर्क तो आपको यह नजर आएगा कि जो अफ्रीका के ममालिक हैं वो इंतहाई तरतीब से काटे हुए ममालिक हैं। उनकी जो बाउंड्रीज या बॉर्डर है वो बड़े स्ट्रेट आपको मैप में नजर आ रहे हैं। जब आप यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बॉर्डर्स देखते हैं ममालिक के, तो वो इंतहाई चैलेंजिंग बॉर्डर हैं, इंतहाई ट्रिस्टॉस किस्म के बॉर्डर हैं जो कि जिग-जैग की तरह आपको मूव करते नजर आते हैं। लेकिन जब आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हो तो ये इंतहाई सीधी लाइन से कटे हुए ममालिक हैं एक दूसरे से। कोई आपको मुस्ततील की शक्ल में नजर आ रहे हैं, कोई आपको चकोर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो ये जो कटौती या काटे गया जो कॉन्टिनेंट है ये बुनियादी तौर पर स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का जो दौर था, जो 1880 से लेकर 1914 तक दुनिया की बड़ी अंपायर्स ने अफ्रीका के जो मिनरल्स थे और रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कब्जा करने के लिए जब इसको बांट लिया आपस में बड़ी अंपायर्स ने, तो उन अंपायर्स ने बुनियादी तौर पर ये जो लाइनें थीं ये लगाई थीं कि ये रीजन जो है ये इंग्लैंड अंपायर का हिस्सा होगा, ये फ्रेंच अंपायर का हिस्सा होगा, ये स्पेनिश अंपायर का हिस्सा होगा, ये अमेरिकन अंपायर्स का हिस्सा। तो मल्टीपल जो अंपायर सिस्टम्स थे वो वहां पे आके डोमिनेट कर रहे थे और उनको स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। लेकिन 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर जो किसी भी अंपायर की कॉलोनी नहीं रहे हैं, एक इथियोपिया और एक लाइबेरिया। इथियोपिया और लाइबेरिया आज भी आपको अफ्रीका के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है जीडीपी के एतबार से, पर कैपिटा इनकम के एतबार से, तो ये जो दोनों मुल्क हैं लाइबेरिया एंड इथियोपिया, क्योंकि ये किसी की कॉलोनी नहीं रहे और यहाँ के वसाइल के ऊपर जो अंपायर्स थी वो काबिज नहीं हो सकी, इसलिए आज भी आपको इनका शुमार जो खुशहाल मुल्क हैं अफ्रीका के उनमें होता है। इसके अलावा नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका का मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कहलाता है और दुनिया में इसका शुमार 4थे नंबर पे होता है। जी हाँ, अफ्रीका के अंदर भी ममालिक हैं जहां से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है और नाइजीरिया वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो दुनिया के अंदर नाजरीन जो 85% वर्ल्ड एलिफेंट्स हैं वो सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं। 85% एलिफेंट्स ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स कॉन्टिनेंट्स में इसका शुमार होता है।
तो जितनी भी हाथियों की नस्लें हैं वो सबसे ज़्यादा आपको 85% जो हैं वो आपको अफ्रीका में नज़र आती हैं। इसके अलावा 99% ऑफ द रिमेनिंग लाइन्स आर ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और दुनिया के अंदर जो शेरों की अकसाम है 99% जो लाइन्स हैं दुनिया के वो भी अफ्रीका में मौजूद हैं। तो अफ्रीका एक इंतहाई बायोडाइवर्सिटी के एतबार से इंतहाई रिच कंट्री है। इसके अलावा अफ्रीका अगरचे अफ्रीकी ममालिक पर बेस करता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं उनमें से एक ज़ुबान अरबी है। अरबी जो है ऊपर आप देखते हो मोरक्को से आगे आपको अल्जेरिया नज़र आता है, अल्जेरिया से आगे आपको लीबिया नज़र आता है, लीबिया के आगे आपको इजिप्ट नज़र आ रहा है, ऊपर ट्यूनेशिया नज़र आ रहा है। ये वो सारे के सारे ममालिक हैं। और नीचे से आपको हॉर्न और अफ्रीका के अंदर सोमालियन कंट्रीज़ जो नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे वो ममालिक हैं जिसमें अराबिक बोली जाती है। और 170 मिलियन पीपल कम से कम जो इस वक्त आबाद हैं अफ्रीका के अंदर वो अरबी बोलते हैं। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के साथ जो बड़ा मजहब है अफ्रीका का जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया है जी अफ्रीका को, और अफ्रीका के बारे में आपको मुख्तलिफ हकायक बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है हमारा आज का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड ज्योग्राफी विद इरफान वो आपको पसंद आया हुआ होगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान अली फ़ानी को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे यूट्यूब चैनल रहबर टीवी पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।